बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात का गर्द आलूद मौसम। दुबई ने अबूज़ेबी से ट्रकों के गुजरने पर आर्जी पाबंदी आयद कर दी। अब इस खबर की तफसील। दुबई पुलिस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ऐलान किया है कि गर्द आलूद मौसम के दौरान जुमेरात को दुबई से अबूज़ेबी तक ट्रकों के गुजरने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। पुलिस ने कहा है कि इस इकदाम का मकसद ट्रैफिक सेफ्टी को फ़रोग देना और ट्रैफिक हादसात की तादाद को कम करना है। मोटर सवारों से गुजारिश है कि सड़क पर एहतियात बरतें, क्योंकि धूल की वजह से रास्ता नज़र आने में रुकावट बन सकती है। दरी असना अबूज़ेबी पुलिस ने ड्राइवरों को धूल भरे मौसम के दौरान ड्राइविंग के खिलाफ खबरदार किया। अथॉरिटी ने गाड़ी चलाने वालों पर जोर दिया है कि वो तेज़ हवाओं और गर्दो गुबार के दौरान गाड़ी चलाते हुए मुहतात रहें। ट्विटर पर शाये होने वाली एक पोस्ट में कहा गया है कि बराह करम कोई भी वीडियो बनाने या अपना फ़ोन इस्तेमाल करने से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। नेशनल सेंटर ऑफ मेट्रोलॉजी (NCM) के मुताबिक 20 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं बार बार चलने की तवक्को है, जिनकी रेंज बाज़ औक़ात 65 किलोमीटर फ़ी घंटा तक पहुंच जाती है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात का बहरी जहाज़ ईरान के करीब डूब गया। अब इस खबर की तफसील। अरब मीडिया के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात का बहरी जहाज़ ईरान की असालिया बंदरगाह से 30 किलोमीटर के फासले पर डूब गया। इब्तदाई इतलात के मुताबिक जहाज़ में अमले के 30 अरकान सवार थे। जहाज़ के अमले में पाकिस्तानी, भारतीय, सूडानी और युगांडा समेत दीगर ममालिक के शहरी शामिल हैं। जहाज़ के अमले में से 27 अरकान को बचा लिया गया। ईरानी हुक्काम के मुताबिक जहाज़ मुमकिना तौर पर तेज़ हवाओं के बायस हादसे का शिकार हुआ। डूबने वाला कार्गो जहाज़ दुबई में रजिस्टर्ड है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात इस साल रमज़ान के एहतराम में अशियाए ज़रूरिया पर 90% तक डिस्काउंट दी जाएगी। अब इस खबर की तफसील। शारजा कोप ने इस साल रमज़ान के मुक़द्दस महीने में अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में 90% तक कमी के लिए 30 मिलियन दिरहम मुख्तस करने का ऐलान किया है। CEO शारजा कोप माजिद सालिम अल जुनैद ने कहा है कि इस मुहिम का मकसद माह मुक़द्दस के दौरान शहरियों और गैर मुल्कियों पर पड़ने वाले माली बोझ को कम करना है। रमज़ान वियाना मुहिम में 11 प्रमोशंस शामिल हैं, जो पूरे महीने में लगातार चलेंगी। खसूसी पेशकश मुक़द्दस महीने से एक हफ्ते पहले शुरू होगी। तमाम बुनियादी सारिफीन की मसनूआत पर 90% से ज़्यादा की शरह से डिस्काउंट दी जाएगी। कोप ने इस साल 4 किस्म की रमज़ान बास्केट्स भी मुतारफ़ कराई हैं, जिनकी कीमतें 49 से 399 दिरहम तक हैं। इनमें मुतअद्दिद अशिया शामिल हैं, जो 50% से ज़्यादा रियायती निर्खों पर सारिफीन की ज़रूरियात को पूरा करती हैं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना केसेस और अमवात में नुमायां कमी। अब इस खबर की तफसील। नेशनल इमरजेंसी क्राइसिस एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (NCEMA) के सरकारी तर्जमान डॉक्टर ताहिर अल अमीरी ने कहा है कि कोरोना वायरस के केसेस और अमवात में नुमायां कमी वाक़ हो रही है। कोविड-19 वबा के बारे में मुत्तहिदा अरब अमारात हुकूमत की मीडिया ब्रीफिंग के दौरान अल अमीरी ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने पेशा वराना महारत के साथ बहरान से निपटा और बैनुल अक़वामी इशारियों के मुताबिक ये इस वबाई मर्ज़ से निपटने के कामयाब तरीन नमूनों में से एक बन गया है। उन्होंने कहा कि मुताल्लिका हुक्काम आलमी सतह पर वबाई मर्ज़ की निगरानी जारी रखे हुए हैं और सूरत हाल का मुसलसल जायज़ा ले रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत और मुआशरे की सेहत और हिफाजत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने प्रोटोकॉल और तरीक़ाकार को अपडेट करना जारी रखे हुए है।
उन्होंने वजाहत की कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने रमज़ानुल मुबारक 2022 के मुक़द्दस महीने के दौरान मुआशरे की सेहत और हिफाजत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इफ्तार खैमों के लिए एक प्रोटोकॉल का ऐलान किया। प्रोटोकॉल में ये शर्त रखी गई है कि इफ्तार खैमों के इनअकाद की पेशगी इजाज़त अमारात रेड क्रिसेंट ERC से हासिल की जानी चाहिए, जबकि इस बात पर गौर किया जाए कि हर अमारात में मकामी हंगामी बहरान और डिज़ास्टर मैनेजमेंट टीमें मुतल्लिका हुक्काम की नुमाइंदगी करती हैं और इसके क़याम, तादाद और मकाम की मंजूरी दे सकती हैं। उन्होंने ये भी निशानदेही की है कि प्रोटोकॉल में ये शर्त आयद की गई है कि खैमों का खुला डिज़ाइन या एयर कंडीशनिंग होना चाहिए। खैमों को मुतल्लिका हिफाजती और रोकथाम के मियारात के मुताबिक होना चाहिए। लोगों को अब भी 1 मीटर का महफूज फासला बरकरार रखना चाहिए और सिक्योरिटी एहलकार या रजाकार दाखिले और खारजी सरगर्मियों को मुनज़्ज़म करने के लिए दस्तयाब होना चाहिए। प्रोटोकॉल में कहा गया है कि इफ्तार से 2 घंटे पहले खैमे खुले रहेंगे ताकि ज़्यादा हजूम से बचा जा सके। ग्रीन पास सिस्टम नाफिज किया जाएगा और फेस मास्क और सैनिटाइज़र फराहम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि डिस्पोजेबल कप, नैपकिन और प्लेटें इस्तेमाल की जाएंगी। अल अमीरी ने इस बात पर जोर दिया कि मुल्क की कामयाबियों की हिफाजत की जिम्मेदारी बाहमी है और इस सिलसिले में मुआशरे ने कलीदी किरदार अदा किया। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अजमान में पुलिस रिपोर्ट्स का फॉलो अप करने में रिहायशियों की मदद के लिए नई डिजिटल सर्विस का आगाज़। अब इस खबर की तफसील। अजमान पुलिस ने रिहायशियों को पुलिस रिपोर्ट्स का फॉलो अप करने में मदद के लिए एक नई डिजिटल सर्विस शुरू की है। अजमान पुलिस जनरल कमांड ने कम्युनिटी मेंबरान को अमारात के तमाम पुलिस स्टेशनों में दर्ज रिपोर्टों की पैरवी करने में मदद करने के लिए एक फ़आल रिपोर्टिंग सर्विस का आगाज़ किया, जो अमारात के तमाम जामे पुलिस स्टेशनों का अहाता करती है। लेफ्टिनेंट कर्नल गैस खलीफा अलकाबी कम्प्रीहेंसिव सिटी पुलिस स्टेशन के सरबराह, जो स्मार्ट सर्विस ट्रांसमिशन टीम के एक रुकन हैं, उन्होंने कहा कि सर्विस के आगाज़ से जामे पुलिस स्टेशनों में आने वालों की तादाद में 31% कमी आई है। उन्होंने कहा कि अजमान पुलिस अपनी तमाम खिदमात अपनी वेबसाइट और स्मार्ट एप्लीकेशन के ज़रिए फराहम करती है। इस तरह सारिफीन किसी भी वक्त और कहीं से भी अपने तमाम लेन देन को स्मार्ट चैनल्स के ज़रिए मुकम्मल कर सकते हैं। सारिफीन को फराहम की जाने वाली डिजिटल खिदमात के मियार को बढ़ाने के लिए अजमान पुलिस की कोशिशों के हिस्से के तौर पर फ़आल रिपोर्टिंग सर्विस का बाज़ाब्ता आगाज़ इसके आजमाइशी आगाज़ के बाद हुआ। उन्होंने आवाम पर जोर दिया कि वो डिजिटल खिदमात का इंतखाब करें और पुलिस से मुख्तलिफ खिदमात हासिल करने के तरीक़ाकार को आसान और महफूज बनाने के बिना किसी सर्विस सेंटर पर हाजिर हुए बगैर स्मार्ट एप्लीकेशन का इस्तेमाल करें। नई डिजिटल सर्विस अजमान पुलिस में इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज और कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के इश्तराक से शुरू की गई थी और इसमें अमारात के तमाम पुलिस स्टेशन शामिल हैं। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासर।